आज सुनाने जा रही हूँ आप लोग को गीता के 7वें अध्याय का कथा। बने रहे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, आप 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था। उसमें सुसरकण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। उसके साथी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौट कर घर आए तो ये उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता सुकर्ण कहाँ गया? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले। ये पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति से मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ। लड़के ने उड़द के दाल के आटे के पुतला बनाया और चनिया चढ़ाया। जैसे पंडितों ने कहा वैसा किया। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण खिलाए और श्राद्ध पिंडदान किया। बाकी द्रव्य जो रहा वो चारों भाइयों में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिसे सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दे। वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा बिल था। वो कुदालों से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। कहाँ तू है? कौन है? मेरे घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं सुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तुम मुझे इस अधम के देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यहाँ मेरा पूर्व कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर आ गया तो उस नगर में जितने गीता पाठ करने वाले थे उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ कराया, उनको भोजन कराया। तब उन साधु और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल सुकर्ण अपना अधम देह छूटकर गया और वह देह पाया। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में जाता हुआ वह अपने पुत्र को धन्य धन कहता वैकुंठ धाम को चला जा रहा था। इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।